हेलो स्टूडेंट्स, 1 जुलाई 2020 की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 पढ़ाने जा रहा हूँ और 4.5 एक्सरसाइज में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज जो CBSE एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसका फर्स्ट ये लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3725 एंड B इज इक्वल टू 6879, वेरीफाई दैट AB द होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी इनवर्स की फॉर्म में इन दोनों मैट्रिसेस पर एप्लीकेबल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज AB द होल इनवर्स। अब इनवर्स के लिए आप सुन लीजिए, इनवर्स के लिए फॉर्मूला ये होता है, पहले तो ये याद रखिए, जिसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मैंने आपको प्रीवियसली भी कराया था क्वेश्चन नंबर 11 में, लास्ट क्लास में। सबसे पहले हमें इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, अब ये AB द होल इनवर्स है, A या B का इनवर्स नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, पहले AB कैलकुलेट करेंगे। AB कैलकुलेट करने के लिए हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पर किया है, A इंटू B। ये हो गया आपका 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, आपको प्रोडक्ट तो अब आता ही होगा। 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63, 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35, 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45, ये ऐड कर आ जाएगा 67 87 47 61। नाउ वी शिल कैलकुलेट AB द होल इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सिमिलरली AB द होल इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बेस पर ही आगे हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स। तो पहले जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सिंपल है, ये जो AB आया है इसका डिटर्मिनेंट करना है आपको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, ये आपका 4087 माइनस 4089, दैट इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर AB द होल इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जैक्टली 0 ही आ जाता तो हम लिख देते देयरफॉर AB द होल इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर ये अदर देन 0 कुछ और वैल्यू आती है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और लिख देंगे देयरफॉर AB द होल इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स वी शैल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB के लिए मैंने आपको बताया था 2x2 मैट्रिक्स के केस में एडजॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोफैक्टर्स के थ्रू उसको कैलकुलेट करें। मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था, ये जो मेन डायगोनल होता है ये वाला, इसको आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब 67 इधर आ जाएगा, 61 इधर आ जाएगा, 67 इधर, राइट, ये देख रहे हैं आप। और जितने भी ये जो अदर डायगोनल की एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ रखेंगे, बट इनके साइन चेंज कर देंगे, जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एडजॉइंट आ गया शॉर्टकट मेथड से, जो आपकी NCERT भी प्रिस्क्राइब कर रही है। नाउ AB द होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB मीन्स -2 मीन्स -half इंटू एडजॉइंट ऑफ AB, दैट इज 61 माइनस 87 माइनस 47 67, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम RHS लेंगे। RHS में है B इनवर्स A इनवर्स, तो पहले हमें इनके इंडिविजुअल इनवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब जब हम B इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ B कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि ये पता लगाया जा सके कि इसका डिटर्मिनेंट कहीं 0 तो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कर रहे हैं तो B के जो भी एलिमेंट्स हैं ऊपर, ये इसको आप डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 8 7 9। और फिर उसके बाद ये आपका डिटर्मिनेंट 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56 -2 आ गया। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो B इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B माइनस 1 अपॉन ये 2 आ गया। और एडजॉइंट ऑफ B आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस B का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये 9 और 6 इंटरचेंज हो जाएंगे और 7 और 8 के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट कर लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 2 7 जा 14 मीन्स 1 मीन्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं A का इस तरह से। 5 और 3
इंटरचेंज हो जाएंगे, 7 और 2 का साइन चेंज हो जाएगा सर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ए इनवर्स। नाउ वी शैल परफॉर्म बी इनवर्स। ए इनवर्स मीन्स वी शैल प्रोडक्ट देम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये बी इनवर्स है और ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हाफ एज इट इज, इनका प्रोडक्ट करते चले गए। ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई थी, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देख लीजिए, दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, देयर इज नो चेंज। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी को थोड़ा सा और कैरी करेंगे और कैरी कर कर इसमें आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है और कॉन्शियस रहने के साथ साथ थोड़ा सा मन लगाकर सीखना है। 13 क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, दिस इज नॉट जीरो। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जीरो जो होती है हमेशा मैथ्स में वो ओवल बनती है, ठीक है। ध्यान से देखना, आप किसी भी जीरो को मैथ्स में आप देखिए ओवल नेचर की होगी, प्रॉपरली सर्कुलर नहीं होगी। ये जो बुक में दिया हुआ है प्रॉपर एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स। आगे लिखा है फुल स्टॉप के बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब इस हेंस का मीनिंग बच्चे जो हैं वो या तो मीनिंग निकालते ही नहीं है और निकालते हैं तो गलत निकालते हैं। हेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी रिलेशन ये यहाँ से ट्रू हो जाएगा उसके बाद इस ए इनवर्स को फाइंड करिए। मीन्स इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाहता है कि जो रिलेशन यहाँ पर ट्रू होगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इसी रिलेशन को यूज कर कर ही ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। बच्चे क्या करते हैं, इस रिलेशन को ट्रू कर देते हैं, शो कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, दिखा देते हैं। उसके बाद ए इनवर्स को, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया लास्ट क्वेश्चन में या प्रीवियस क्लास में बताया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उससे कर देते हैं। उससे भी स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो आंसर यहाँ से आएगा ए इनवर्स का वो भी वहाँ से आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन में हेंस लिखा है या यूजिंग द सेम रिलेशन वर्ड लिखा है तो आपको ए इनवर्स उस मेथड से नहीं करना है जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस क्लास में अप्लाई किया था। आपको इसी रिलेशनशिप के थ्रू ही ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। अब इस रिलेशनशिप को ट्रू करने के लिए आपको क्या है, पहले ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। ए स्क्वायर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनके स्क्वायर्स कर देते हैं, मीन्स 9 1 1 एंड 4। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो स्टूडेंट्स। यू विल मल्टीप्लाई ए 2 टाइम्स। whenever you need to calculate a cube, then you will multiply a 3 times, a into a into a, right? Whenever you need to calculate a to the power 4, you will multiply a 4 times. ये a into a हो गया, मल्टीप्लाई किया, 8 5 माइनस 5 3 आ गया स्टूडेंट्स। देन 5a कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। 5 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 3 1 माइनस 1 2, ये आ गया 15 5 माइनस 5 10। 7i कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू रिलेशन 7। i का वैल्यू आप 2/2 के केस में जानते हैं, प्रीवियसली भी आपको कई बार पढ़ा रखा है। क्या स्टूडेंट्स? 1001 मल्टीप्लाई किया 7007। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i कैलकुलेट किया, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस 5a की वैल्यू है और ये प्लस 7i की वैल्यू है। इसमें स्टूडेंट्स ये प्लस पॉजिटिव मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों को पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज ऐड कर दिया। आपको बताया गया था थर्ड चैप्टर में 8 और 7 ऐड होंगे 15, 5 में से और 0 ऐड होगा 5, माइनस 5 में 0 ऐड होगा माइनस 5, 3 और 7 ऐड होगा 10, माइनस ये आ जाएगा आपका और ये सारा लेस होकर आ जाएगा 0 0 0 0। मीन्स दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एंड इज हैविंग ईच एलिमेंट एज 0, सो इट विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मीन्स एग्जैक्टली सर्कुलर। 0 वैसा मत लिख देना इसको मैथमेटिकल, दिस इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स विच यू नीड टू प्रूव अर्लियर। नाउ फाइंड ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ पर अभी आपको कर कर नहीं दिखाया है, क्योंकि वो मैं अभी आपको प्रीवियसली अपने हाथ से कर कर दिखाऊंगा, या फिर मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ किस तरह से, मतलब क्योंकि वो पार्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से ही समझाया जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस रिलेशन को आप यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक स्टेप लेना है इसके अंदर, उस फॉर्मूले से नहीं करना है इसको,
क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसी रिलेशनशिप से करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ये स्टेप होता है इसका, चाहे यहाँ पर क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप हो, चाहे यहाँ पर क्यूबिक रिलेशनशिप हो, जो कि आगे क्वेश्चंस आएंगे अभी 10-16। आपको करना यही स्टेप है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा -5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, और इधर आपका राइट साइड पर क्या है, जीरो मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा आपको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। किस तरह से, ए इनवर्स, मतलब ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, ए इंटू ए, एक ए को अंदर लिख लिया, एक ए को बाहर, -5 ए इंटू ए इनवर्स को साथ में लिख लिया, प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स को साथ में लिख लिया। जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अब आपको छोटी छोटी कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूँ ऊपर, वो आपको याद रखनी है, और वो बातें क्या हैं थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आप ऊपर लिखवा देता हूँ आपको। फर्स्ट आपको याद रखना है ए इंटू ए इनवर्स आई होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड आपको याद रखना है आई इंटू ए इनवर्स होता है स्टूडेंट्स। और थर्ड आपको याद रखना है ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए होता है स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, एंड ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए, ए तो बाहर चल ही रहा है, ए इंटू ए इनवर्स की जगह पर वहाँ से आ जाएगा आई, -5 ए इंटू ए इनवर्स की जगह यहाँ पर भी आई, जो मैंने ऊपर रिलेशनशिप बताया इसके अकॉर्डिंग, और प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप ए आई की वैल्यू रख सकते हैं फिर से ए, जो मैंने ऊपर बताई है, -5i प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से जब हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए। ये 5i उधर जाकर क्या हो जाएगा, 7 तो नीचे आ जाएगा, 5i उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और a उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5i उधर चला गया, 5i उधर गया पॉजिटिव, और ये इधर जाकर नेगेटिव, ये उधर जाकर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और 7 नीचे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज डालनी है। जैसे 1/7 5 i की वैल्यू आप जानते हैं 1001, माइनस a की वैल्यू ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 31 - 1 2, और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो a इनवर्स होगा स्टूडेंट्स। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट a inverse whenever we are given the word hence or we are given the word using the same relation. Right students, satisfied? Now move on to next question, that is 14. For the matrix A 3 2 1 1, find the numbers a and b such that a square plus small a into capital A plus small b into I capital I is equal to 0 matrix. This is 0 matrix, ध्यान देना बुक में इस चीज को। ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, 11 8 4 3 आ गया। फिर स्मॉल ए इंटू ए की वैल्यू रख दी, 3a 2a a, स्मॉल बी इंटू आई की वैल्यू 1001, b 00 b। फिर इसको इस रिलेशनशिप में रख दिया, ए स्क्वायर ये आ गया, प्लस ए आई ये आ गया, प्लस बी आई ए ये आ गया, बी आई ये आ गया, और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये सारे हमने क्या कर दिए, प्लस कर दिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। जैसे ये 11 प्लस 3a प्लस b, इस तरह से सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b, और इसको क्या लिख दिया, ये 0 मैट्रिक्स का सिंबल है, इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स क्या दिखा दिए, 0। ये भी 2/2 है तो ये भी 2/2 दिखाएंगे आप। इसके बाद तो आप जानते हैं दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के केस में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, बताइए। 3.1 में ही बताया था आपको, जब चैप्टर स्टार्ट किया था। जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है स्टूडेंट्स, तो आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर यही केस डिटर्मिनेंट्स में होता तो आप डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपको दोनों डिटर्मिनेंट सेपरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे। बट नाउ दिस टाइम यू मे कंपेयर डायरेक्टली। तो ये कंपेयर हो गए सारे, 0 से 0 से 0 से 0 से, इसको कंपेयर किया तो a आ गया, और यहाँ पर पुट कर दिया इसमें b आ गया। ज़रूरी नहीं है आप इस यहाँ से a फाइंड करके यहाँ से या यहाँ से आएगा तो -4 उसको चाहे यहाँ पर पुट कर लो चाहे यहाँ पर कर लो, आएगा b की वैल्यू 1 है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट
सिंगल वेरिएबल्स a एंड b, a इज इक्वल टू -4 आ गया एंड b इज इक्वल टू 1 आ गया स्टूडेंट्स। नाउ अब आप एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ से, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूँ जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, आपको एक मैट्रिक्स दिया 3x3 के केस में, वेरीफाई ये करना है जैसे अभी आपने वेरीफाई किया था 13 क्वेश्चन में, बट ये क्यूबिक है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसमें भी हेंस वर्ड है स्टूडेंट्स। तो पहले आपको जो है इस क्यूबिक रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और मैंने बताया था वेरीफाई करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट ए क्यूब का मतलब इनके क्यूब्स मत कर देना एलिमेंट्स के। ए क्यूब मीन्स ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए। फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू ए कर और फिर जो ए स्क्वायर आएगा उसको अगेन ए से करेंगे तो आपका वो बन जाएगा ए क्यूब। ऐसे ही 6a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 9a करेंगे, 4i करेंगे और उसको इस रिलेशनशिप में प्लस माइनस कर देंगे। सारे एलिमेंट्स 0 0 की शेप में आ जाएंगे, इसलिए उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद उसने कहा एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इसको भी वैसे ही करना है, चाहे मैंने कहा था क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो। क्या क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप से और क्यूबिक रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ता है, करना यही है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स।